चलिएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यार बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जो मेरे प्यार बच्चों आपको यहां से 2027 एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं तो 27 एग्जाम में मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल गर्दा उड़ा के आएगा, क्योंकि बाबू लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन, वो भी क्लास 12 फिजिक्स का। जरूर पूरा देख के जाइएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइए देखिए मेरे प्यार बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन जो भी होने वाला है ये आपका मॉडल पेपर प्रश्न पत्र पर आधारित होने वाला था। आइए जरा बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं और ये वही जो परीक्षा में आएगा। और देखिए बाबू पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर आपको लिख देते हैं 720191 25280। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कूलम बल है। अब देखिए कूलम फोर्स इज डैश का बात किया जा रहा है बाबू। देख लीजिए 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा खास है, ठीक है ना। मतलब कूलम फोर्स का बात किया जाए, मतलब कूलम बल आपका कैसा बल है, ठीक है। तो देखिए बाबू कूलम बल का जब भी बात होगा ना तो ये आपका केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। कहने का अर्थ आपका हो गया सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है ना। तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, बशर्ते बाबू आप लोग पूरा क्लास को देखिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। काफी इंपोर्टेंट है बाबू, देख लीजिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका बाबू वैद्युत क्षेत्र मतलब एक जगह पे अस्थिर है, तो ये आपका कैसा व्यवहार करेगा, तो ये संरक्षी जैसा मतलब कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर यह विपरीत होता है। अब देखिए अचालक पदार्थ का गोला, ठीक है ना, अचालक पदार्थ के गोले को, ठीक है ना, विपरीत देने पर, ठीक है ना, आवेश देने पर यह आपका विपरीत होता है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। अचालक पदार्थ का गोला जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अचालक पदार्थ का जो गोला है, ठीक है ना, इस पे आवेश देने पर जो ये आपका विपरीत होगा ना, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसी पर भी आपका नहीं होगा, ठीक है, इनमें से किसी पर भी नहीं होगा। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है ई बराबर 0 वाले, क्या है बाबू, ई बराबर क्या है 0 वाले, ठीक है, ई बराबर 0 वाले यहाँ पर देख सकते हैं विभव क्या है, भी है, इसके साथ दूरी के साथ वितरण बता दीजिए आपका क्या होगा, ठीक है। ई का वैल्यू कितना दिया गया है तो यहाँ पर 0 और भी यहाँ पर देखिए भी के साथ, तो सिंपल है बाबू, इलेक्ट्रॉन का मान जो है ना वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, तो सिंपल है भी का मान आर पर निर्भर, सॉरी वोल्टेज का मान रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है गॉस के नियम अनुसार, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का बात किया जा रहा है, मतलब गॉस का नियम, ठीक है ना। गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ पर, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, चैप्टर नंबर आपका दूसरा में दिया गया, ठीक है। तो देखिए गॉस का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस का नियम जो कहता है ना, फाई बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ना, ये आपका क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 5 बराबर क्यू बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला से आप बच चुके हैं, ठीक है। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूछा जा रहा है क्या, द्रव की एक बूंदे को आवेशित करने पर उससे सिकुड़ने की प्रवृत्ति पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखिए टेंडेंसी ऑफ ड्रॉप लिक्विड पूछा जा रहा है मेरे प्यार। जो सेडिंग व्हेन, ध्यान दीजिएगा, चार्जेड का बात किया जा रहा है, मतलब द्रव जो है बाबू उसका एक बूंद जो है ना उसको, ठीक है ना, उसको आवेशित मतलब चार्ज कर देंगे, ठीक है ना, तो उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति पूछा जा रहा है क्या होगा, 6 नंबर। तो सिंपल है बाबू, घट जाएगा मतलब डिक्रीज हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का बात किया जा रहा है। अब देखिए बाबू किसका बात किया जा रहा है, विद्युत धारिता का, ठीक है। विद्युत धारिता जो है इसका पूछा जा रहा है मात्रक, आप लोग बता दीजिए आपका क्या होगा, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, तो देखेंगे आपका फेराड हो जाएगा, जिसे आपका क्या चीज से एफ से सूचित करते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड, जिसे क्या चीज से एफ से सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। कोई समस्या है तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है
जो आपका उत्पन्न करता है। अब देखिएगा कहते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्ट्स का बात किया जा रहा है। देख लीजिएगा वान डी ग्राफ का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बाबू वान डी ग्राफ जनरेटर जो है ना, ये आपका जैसे ही बात होगा उत्पन्न करता है, तो ये आपका उच्च वोल्टता लगाएंगे। उच्च वोल्टता मतलब हाई वोल्टेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज मतलब हाई करंट, ठीक है। तो 8वें आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा बाबू 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट समझ देखेंगे, ठीक है। परीक्षा के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, थोड़ा और हम इसको छोटा कर लेंगे तो ये काफी बढ़िया जो है ना, इसको हम समझा पाएंगे। क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा क्या कहता है, देखिएगा कितना है, यदि 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा देखेंगे, अगर 1 जूल हो तो धारिता यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। धारिता 1 जूल हो तो धारिता यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा 2 गुना 10⁻⁻4 फैराड लगाएंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी और संभावित क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेल का कहता है दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ कैन बी, ध्यान दीजिएगा, मेचुरेट बाय, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल आपका मापा जा सकता है। तो ये आपका किसके द्वारा मापा जाएगा, तो ये आपका किसके द्वारा, तो विभव मापी के द्वारा, ठीक है ना। पेंटर देखेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल मीटर जिसे बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जब भी बात होगा ना, याद रखिएगा बाबू 11 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा ओम मीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ओम मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले 11 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। कहते हैं वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो बिल्कुल बाबू किनारा आएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए और तबाही जरूर होगा। आइए 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, दिखेगा 1 फैराड बराबर क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा। 1 फैराड बराबर आपका फार्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1 फैराड का अगर देखा जाए, ठीक है, 1 फैराड बराबर जो फार्मूला होता है ये आपका 96,500 कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर, 96,500 कूलम। यहाँ पर देख लीजिए आंसर इज द राइट आंसर, 12 में बी होगा 96,500 कूलम। अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश। किसका बात किया जा रहा है बाबू, विद्युत परिपथ का, ठीक है ना, विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ का फॉर्मूला क्या होता है, v² आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, v²/r, आंसर क्या होगा सी, v²/r, नो प्रॉब्लम। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए स्वास्थ्य मनुष्य जो है इसका शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो आपका होता है ये आपका कितना होता है, ये आपका 10,000 ओम होता है। कितना होता है, 10,000 ओम होता है, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 ओम। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, कहता है किलोवाट kWh आवर इस यूनिट का बात किया जा रहा है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए किलोवाट घंटा का मात्रक पूछा जा रहा है तो ये ऊर्जा का हो जाएगा, ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा खास है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे, देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इसको हम छोटा कर लेना चाहेंगे ताकि देखेंगे आपको बढ़िया दिखे। कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आई वोल्टेज के बीच कालांतर कोण आपका कितना दिया गया, थीटा के दिया गया, तो वांटिक घटक क्या होगा। देखिए वांटिक घटक यहाँ पर अगर देखा जाए ना 16 नंबर क्वेश्चन बाबू, तो वांटिक घटक जो आपका होगा आई साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई, ठीक है ना, आई साइन थीटा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी, आई साइन थीटा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज मास का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए बाबू जब कोई वस्तु है जब उसे आवेशित किया जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान आपका बाबू देखिए बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। द्रव्यमान जब कोई भी वस्तु को आवेशित करेंगे द्रव्यमान उसका क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। प्रकाश के तंतु संचरण की घटना आधारित है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रकाश तंतु संचरण की घटना का अगर देखा जाए बाबू, ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है आधारित है, ठीक है। तो ये प्रकाश तंतु संचरण की घटना जो है ना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है बाबू, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। कहता है वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स व्हेन इंक्रीज वेवलेंथ का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू, तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ेगा अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, 19 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या कहता है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। कहता है बाबू विच कलर हैज शॉर्टेड वेवलेंथ का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा का अगर देखा जाए, सबसे अगर ज्यादा का बात किया जाएगा, ठीक है, ज्यादा का, तो ये आपका होता है लाल रंग का। सबसे कम होता है बैगनी कलर का, तो बैगनी वाला यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या कहता है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। मतलब देखेंगे यहाँ पर देखिए विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो देखिए सबसे ज्यादा अधिक जो होगा ना वो आपका किसका होगा, लाल का होगा। अभी जस्ट में आपको हम बताए हैं, नो प्रॉब्लम। 21 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, दी यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डैश का बात किया जा रहा है। मतलब लेंस की शक्ति का मात्रक देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है ये आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर डी से निरूपित करते हैं। 22 में आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू, क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। तो कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा। कहता है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, देखेंगे ठीक है ना, सेल विजन ऑफ नॉर्मल आई का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे समान आंख का जो है ना ये 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक जो है ना देखा जा सकता है। अगला देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक अर्ध, देखेंगे एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता कितना है, 12 डायोप्टर दिया गया है। ठीक है, तो आवर्धक क्षमता देखिएगा यहाँ पर निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए आवर्धक क्षमता जो है ना ये आपका कितना निकलेगा, 4 डायोप्टर निकलेगा, 4 डायोप्टर निकलेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए, कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब देखिए किसका बात किया जा रहा है बाबू, कहता है इमेज फॉर्मेट बाय ऑब्जेक्ट लेंस एंड, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड माइक्रो, देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात किया जा रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब भी बात होगा इसके द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा लेकिन बाबू रियल एंड बिग, मतलब वास्तविक और बड़ा। ठीक है, आइए अगला देख लीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार से, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। मतलब दी लेंस यूज, ध्यान देगा मेरे प्यार से, ठीक है, दी लेंस यूज टू करेक्ट, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, फास्टेस्ट डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, मतलब मेरे प्यार, ठीक है ना, फास्टिंग डिस्टेंस, मतलब देखेंगे दूर दृष्टि, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये दूर दृष्टि दोष को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, नजदीक में अवतल हो जाएगा, याद रखिए। अगला देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए क्या था मेरे प्यारा बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा खास है और कई वर्ष ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी आपका पूछा गया है। देख लीजिएगा क्या कहता है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी कर दी जाएगी, मतलब 2r कर दिया जाएगा, तो बदलाव होगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है h/mv, ठीक है, ये तो आप लोग को खुद पता होगा। तो देख लीजिए उस हिसाब से 1/√2 हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो 27 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 1/√2। अगला देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तांबा का कार्यफलन क्या होगा, दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश, मतलब तांबा जो होता है बाबू उसका कार्यफलन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कार्यफलन ये फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लगा सकते, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 28 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, ये देखिए अभी तो इस पे हम सवाल बताएं आपको, देखिए कहता है द एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ लैम्डा, मतलब लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, आपको बताए थे मेरे प्यार बच्चों hc/λ। कहाँ पर दिया गया hc/λ, विकल्प यहाँ पर v दिख रहा है, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता, हाँ कहाँ, ठीक है एक मिनट चलेगा। देखिए कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहता है, अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा बराबर फॉर्मूला अरे एक मिनट, लैम्डा बराबर क्या होता है h/mv, h/mv यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, चलेंगे उसका है, चलेंगे 30 नंबर में ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, मतलब व्हाट इज दी डिवाइस किल्ड विच इंक्रीजिंग ऑन दी वोल्टेज का बात किया जा रहा है, मतलब
युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देगा वो आपका क्या कहलाएगा 31। ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। विकल्प आप लोग क्या चलेंगे बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, एलसी परिपथ को कहा जाता है, एलसी करंट इज किल्ड। अब देखा जाए बाबू एलसी परिपथ जो है ना, एलसी परिपथ इसे दोलनी परिपथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलनी परिपथ, याद रखिएगा। ठीक है ना, और देखेंगे और सर्कुलरली करंट जिसे बोला जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा क्या कहता है, 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होगा, दी पीक वैल्यू ऑफ 110 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट का बात किया जाए, मतलब देखा जाए 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका शिखर धारा बटे √2। ठीक है, शिखर धारा बटे √2, पेक करंट बाय √2 मतलब 110 √2 वोल्ट। विकल्प बी यहाँ पर लगा सकते हैं। 33 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। आप देखिए कहता है किसी एलसीआर परिपथ में दोलन ऊर्जा का क्षय होता है, एनर्जी लॉस इन एलसीआर करंट, मतलब देखा जाए एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होगा, ये बाबू प्रेरक में होगा। किसमें होगा, प्रेरक में। 34 में विकल्प आप लोग क्या चलेंगे ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, देख लीजिएगा दी। देखिएगा देखेंगे कन्वर्जन ऑफ, देखेंगे पूछा जरा मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट इन ट्रांसफार्मर का बात किया जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन, ये बाबू कॉपर लॉस हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा। 35 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कॉपर लॉस। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, कहता है चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। ठीक है, चोक कुंडली जो है इसका कार्य सिद्धांत का बात किया जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत स्वप्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 36 में आंसर आप लोग यहाँ पर बी लगा सकते हैं, स्वप्रेरक के सिद्धांत पर। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है, तो अभी तो जस्ट नो में बताएं अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होता है। 38 नंबर में जवाब दीजिएगा, संधारित्र का शक्ति गुणांक कहता है दी पावर ऑफ, ध्यान देगा देख लीजिए। ठीक है ना, 0 लगाइए यहाँ पर। 38 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा 39 नंबर, शुद्ध धारित्व में औसत शक्ति का खपत का दर क्या होगा, क्या था मेरे प्यार जो एवरेज पावर का बात किया जा रहा है, तो देखेंगे 1/2 CV²। यहाँ पर देख लीजिएगा 39 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बाबू ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कहता है एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा। विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त पूछा जा रहा है, वो भी एलसीआर परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपका क्या था, ओमेगा एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर शूट किया गया है, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा क्या कहता है बाबू, प्रतिबाधा या पूछे प्रतिघात पूछे, ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 नंबर, अपचाई ट्रांसफार्मर के परतदार देखेंगे रखा जाता है किससे, तो देखेंगे अब ट्रांसफार्मर का कोर परतदार बनाया जाता है रोकने के लिए। सिंपल है बाबू, ट्रांसफार्मर का देखिए ये आपका ऊर्जा है। ठीक है, भौमर धारा से रोकने के लिए। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।